नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप क्लीन बोल्ड के साथ। मैं हूं कुंदन जब्यार और हमारे साथ हैं लतिका जी। आपका स्वागत है लतिका जी। तो आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के भविष्य और युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक्सपेरिमेंट के तहत टीम में आए। उन्हें ऑप्शनल ओपनर के तौर पर टीम ने मौका दिया और शुभमन ने इस मौके को भुनाया भी। वहीं टीम के अनुभवी स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया। विंडीज टीम चहल की फिरकी के जाल में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। लेकिन इन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम के विजय क्रम की, जो नॉन स्टॉप जारी है। इंग्लैंड के बाद टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज टीम को धूल चटाई है और ये जीत कोई आम जीत नहीं है। भारत ने वेस्ट इंडीज को उसके घर में पहली बार वनडे में क्लीन स्वीप किया है। कैसा रहा भारत का प्रदर्शन और भारत ने कैसे किया विंडीज का सुपड़ा साफ, देखिए इस रिपोर्ट। भारत की धाक, विंडीज हुई खाक। सीरीज में कर क्लीन स्वीप, भारत ने उड़ाई विंडीज की नींद। विंडीज का सुपड़ा साफ, भारत ने रचा इतिहास। रोमांच, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज आखिरकार 3-0 से भारत के नाम रही। इस हार के साथ जहां विंडीज ने लगातार हार का रिकॉर्ड बनाया, वहीं भारत ने विंडीज में 39 साल बाद किसी सीरीज में क्लीन स्वीप करने का इतिहास रचा। बारिश ने हालांकि भारत को क्लीन स्वीप करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम का लक बारिश को भी मात दे गया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाई। टीम की इस जीत से कप्तान शिखर धवन काफी खुश नजर आए। धवन ने टीम एफर्ट की तारीफ की और कहा कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है। I'm very proud of the team, the way we have played this whole series, and every match we showed our character and we turned those challenges into great opportunities for all of us, and I'm happy the way everyone has performed and chipped in. टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में विंडीज को 117 रन से एक तरफा अंदाज में हराकर विंडीज को उनके घर में पहली बार वनडे में क्लीन स्वीप किया। शिखर धवन और शुभमन ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दी और टीम को शानदार जीत दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ भारत ने विंडीज में 39 साल बाद किसी सीरीज में क्लीन स्वीप किया। मैच में बारिश ने 2 बार खलल डाला और दोनों बार भारतीय इनिंग्स को बीच में रोकना पड़ा। भारतीय पारी के 24 ओवर पूरे होने के बाद बारिश के कारण पहली बार मैच रुका। उस वक्त भारत का स्कोर 115 रन पर 1 विकेट था। बारिश के बाद मुकाबले को 40 ओवर का कर दिया गया। ऐसे में क्रीज पर मौजूद शुभमन और श्रेयस ने तेजी से खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय पारी के 36 ओवर पूरे होने के बाद फिर बारिश आ गई और भारतीय पारी को यहीं खत्म कर दिया गया। मौसम को देखते हुए वेस्ट इंडीज को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला, लेकिन कैरेबियन टीम 137 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया और एक टीम एफर्ट देखने को मिला। इस पर कप्तान शिखर धवन ने टीम को बधाई दी, सभी प्लेयर्स को जीत का क्रेडिट दिया। टीम पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है। बैटिंग यूनिट की बात करें तो सबने रन बनाए हैं। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, फिर संजू ने बनाए हैं, अक्षर ने बनाए हैं। तो इससे बड़ा साइन नहीं किसी बैटिंग यूनिट के लिए। तो वो सारे यंगस्टर्स हैं और इस पिच पर आके खेलना, इस कंडीशंस में आके खेलना है इनिंग के बाद, और द वे दे रिस्पॉन्डेड, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, चाहे वो सेकेंड इनिंग हो, चाहे वो थर्ड मैच हो। जब हमने 2 मैचेस पहले जीत चुके हैं, थर्ड मैच में भी आके सेम ग्रिड से खेलना वो अपने आप में बड़ी बात है। तो बैटिंग यूनिट के लिए वो, और बॉलिंग में सिराज हो गया, तसद हो गया, शार्दुल हो गया। शार्दुल ने वापसी कम बैक किया अभी मैचेस में हो गया। यूजी तो है ही एक्सपीरियंस, फिर अक्षर ने चिकन किया, इवन हुडा ने इतनी अच्छी बॉल डाली। तो पूरी बॉलिंग यूनिट ने भी कमाल किया और बड़ा अच्छा लगता है कि जब टीम
दोनों पहलू में अच्छा कर रही है तो बहुत खुशी मिलती है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये लगातार तीसरी सीरीज जीती है। इससे पहले भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में विंडीज को T20 और वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी थी। टीम इंडिया की ये जीत आगामी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए काफी मायने रखती है। भारत को अगस्त में एशिया कप जबकि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में ये जीत टीम इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो वेस्टइंडीज में पहली बार जब से भारतीय टीम वेस्टइंडीज में खेल रही है तो पहली बार क्लीन स्वीप किया है। ये जीत तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन लतिका जी इस जीत के पीछे के हीरोज को अगर हम देखें तो दोनों डिपार्टमेंट के हीरो हैं। मैं कहूँगी कि यंगस्टर्स हीरो हैं। देखिए, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो खेले नहीं है इस सीरीज़ में, उनको रेस्ट दिया गया था। उसके बावजूद भी किस तरीके से ये सीरीज़ इन्होंने जीती है वो काबिल तारीफ़ है। कि मैच्योरिटी दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही डिपार्टमेंट में किया है। ठीक है, गेंदबाजी में थोड़ा इतना नहीं बेहतर करा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह से सीरीज़ पे काबू पाते हैं तो ये बहुत सराहनीय है कि यंगस्टर्स होते हुए आप इस तरह की मैच्योरिटी दिखाते हैं। इस तरह का आप एक दिखाते हैं दम अपना कि अगर आपके सीनियर्स प्लेयर आपके साथ नहीं है उसके बावजूद भी आप इस तरह का गेम दिखा सकते हैं। और शिखर धवन के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी कप्तानी में हमेशा कुछ ना कुछ करिश्मा होता है। तो इस बार देखिए उनकी झोली में क्या आया कि वेस्ट इंडीज़ में अभी तक हम जो नहीं कर पाए थे वो इस सीरीज में हमने कर डाला। क्लीन स्वीप हम ये जीत दर्ज किया। बिल्कुल, तो शिखर धवन के नाम कैप्टन के तौर पर इतिहास में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा जब भी ये कहा जाएगा क्लीन स्वीप किस टीम ने किया। तो यंगस्टर्स जिसमें शामिल थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर के नाम पर सिर्फ शिखर धवन थे और चहल को आप जोड़ सकते हैं। बाकी यंगस्टर्स के साथ अगर क्लीन स्वीप किया तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्लीन स्वीप क्यों हुआ है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? टीम को एक टीम बना करके खेला जो है शिखर धवन ने, उस वजह से जीत हुई है। और ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें, जरा शिखर धवन क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। मोटिवेट कैसे करें खिलाड़ियों को वो जरा सुन लीजिए। 3-0 से सीरीज जीतने के बाद शिखर धवन क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। First of all, as a team, we would like to thank support staff and all the team members, those who have helped us. And really appreciate your support. And well done, boys, for batting unit as well as bowling unit. You guys did amazing. And whatever we discussed before the series, Ishan, whatever we discussed before the series, that we had process-oriented team. And you guys are young, you guys have a vision to grow much more bigger than what you are today. So you guys have already started taking those steps, and I'm sure you guys are going to go a long way. And before I end this talk, I would like everyone to stand up. Come close, please. Come. Don't be shy. Come on. Come on. All of us, please. Good. Yes. So I will say, who are we? And we all shot, we are champions. All right? 1, 2, 3. Who are we? Champions! Who are we? Champions! Who are we? Champions! Who are we? Champions! First of all, बनती है वी आर चैंपियन की तरह खेले, लेकिन चैंपियन की तरह खेले। अब लतिका जी एक चीज बताइए कि रेगुलर कैप्टन नहीं है शिखर धवन, लेकिन उन्होंने कैप्टनसी की पूरे नए लड़कों को, यंगस्टर्स को एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया और तब ये रिजल्ट मिला है। बिल्कुल, देखिए आप जोश देखते ही बनता है यहाँ पर कि यंगस्टर्स का जो जोश है वो किस तरीके से उन्होंने काबू में रखा और सही जगह पे इस्तेमाल किया, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। तो यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर किस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपने प्लेयर्स को। मैनेजमेंट ने बहुत यहाँ पर सपोर्ट किया है अपने प्लेयर्स को, और हम देखते आए हैं जब से राहुल द्रविड़ कोच बने हैं तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपको टीम कोई भी दी जाए, कोई भी प्लेयर आपको दिया जाए, आप उसको बैकअप करते हैं, अच्छे से उसको सपोर्ट करते हैं, जिसका नतीजा आपको ग्राउंड पे मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के साथ। शुभमन गिल को इनको सपोर्ट किया, देखिए किस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आई है उनके बल्ले से। या फिर आप मोहम्मद सिराज की बात करें तो उनको देखिए किस तरीके से सपोर्ट किया, तो वहाँ से विकेटें आपके पास आई हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है कुंदन कि किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है प्लेयर्स के साथ।
चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, यंगस्टर्स हैं, अपकमिंग है, तो एक दरवाजे पे आपको बोल दिया है कि दस्तक मत दीजिए, आप दो दरवाजे को जोर जोर से हिलाइए कि हमें अंदर आना है। तो वो एक नींव रख दी है यहाँ पर भारतीय टीम के यंगस्टर्स ने कि वो अब दरवाजे पे सिर्फ नॉक नहीं कर रहे हैं, वो धक्का लगा रहे हैं कि अब हमें जल्दी से जल्दी रेगुलर इस टीम के लिए खेलना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कुंदन यहाँ पर कि इस तरह का माहौल ना बड़ा ही मजा आता है देखने में। बिल्कुल, तो सारे प्लेयर जिनका जिक्र करें लतिका जी कि सारे प्लेयर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम में परमानेंट हो जाएं, और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। भारतीय टीम के युवा ओपनर शुभमन गिल की बात कर लेते हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 साल बाद वनडे क्रिकेट टीम में वापसी की, और ऐसी वापसी की कि सबकी बोलती बंद कर दी। शुभमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैच में शानदार पारियां खेली। खासतौर पर तीसरे मैच में उनकी 98 रन की नाबाद पारी ने सबका दिल जीत लिया। शुभमन ने कैसे विंडीज गेंदबाजों की रेल बना दी, इस रिपोर्ट में देखिए। शुभमन का धमाका, इंडिया ने लहराई विजय पताका। शुभमन नॉन स्टॉप बरसे पर शतक को तरसे। विंडीज गई हिल, गिल ने जीता दिल। युवा जोश, कम उम्र लेकिन बाजुओं से दिखाकर दम कर देता है वो सबको बेदम, ऐसा है वो शुभमन। जी हां, शुभमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में ऐसी ताकत दिखाई कि विंडीज टीम की शामत आ गई। शुभमन मैच में विंडीज टीम पर जमकर बरसे, लेकिन बादलों के बरसने से वो अपने पहले इंटरनेशनल शतक से चूक गए। शुभमन इस पारी में काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। शुभमन ने मैच से पहले भी कहा था कि वो अपनी बैटिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। I'm feeling really confident about my batting and especially after the test series we came here, ज़्यादा प्रैक्टिस करने को नहीं मिला इधर क्योंकि हमारे दोनों प्रैक्टिस सेशन में बारिश हो रहा था, बट जैसे ही मैच में बैटिंग करने को मिला तो आई वाज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द वे आई वाज प्लेइंग। शुभमन ने सीरीज में एक बार फिर कप्तान शिखर धवन के साथ भारत को मजबूत शुरुआत दी। इस दौरान गिल ने कई आकर्षक शॉट लगाए, जिसमें 104 मीटर लंबा 6 भी शामिल है। गिल ने पारी के 14.2 ओवर में स्पिनर हेडन वॉल्श की गेंद पर 104 मीटर का लंबा छक्का जड़ा। गिल का ये शॉट इतना शानदार था कि वो सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा और दूसरी गेंद मंगानी पड़ी। शुभमन ने धवन के साथ पहले विकेट के लिए 113 रन की शतकीय साझेदारी की। इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की। गिल ने सीरीज में लगातार तीसरी बार ओपनिंग करते हुए शानदार खेल दिखाया और सीरीज में दूसरा अर्धशतक जड़ा। शुभमन ने 7 चौकों और 2 छक्कों के दम पर 98 गेंदों में नाबाद 98 रन बनाए। टेस्ट टीम के स्टार ओपनर शुभमन को इस सीरीज में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर चुना गया और इस मौके को शुभमन ने बखूबी भुनाया। शुभमन ने पहले मुकाबले में भी 64 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि दूसरे वनडे में वो 43 रन का बेहतरीन योगदान दिया था। गिल ने अपनी शानदार फॉर्म को तीसरे मैच में भी जारी रखा और शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन ने इस जानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने विंडीज पर 119 रन से एकतरफा जीत हासिल की, लेकिन बारिश के कारण खेल रुकने से शुभमन अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, जिसका उन्हें मलाल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो बारिश की वजह से शुभमन भले ही अपना शतक पूरा न किया कर पाए हो, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया। हम तो मानेंगे शतक मारा। शुभमन ने 2 बॉल की बात थी, रन बॉल खेल रहे थे वो, और 2 गेंद और पड़ जाती है तो शायद शतक हो जाता। देख लिया, उनको थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना यहाँ पर कुंदन, तो वो 2 रन वो बना चुके होते, बिल्कुल बना चुके होते। और बारिश ऐसा खेल खेल रही थी इस खेल में कि शुभमन गिल के वो 2 रन नहीं बन पाए। बड़ा अफसोस है, क्योंकि देखिए कुंदन जी, जब इस तरह की कोई पारी आती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है कि बार बार आप इस तरह की पारियां खेलें। देखिए विराट कोहली अभी तक तरस रहे हैं इस तरह की पारी के लिए, तो जब भी ये मौका मिलता है तो प्लेयर ये चाहता है कि उसको पूरा करके ही वापस जाए।
तो यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहेंगे हम शुभमन गिल के लिए कि वो 2 रन की कमी रह गई उनकी। लेकिन जिस तरह से इस सीरीज़ में वो खेले हैं, जो बल्ले का कमाल दिखाया, मैं वैसे भी इनकी टाइमिंग की बहुत अच्छी फ़ैन हूँ कि इतना अच्छे से टाइम करते हैं बॉल को, बिल्कुल ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉल के पीछे आते हैं, तसल्ली से खेलते हैं, बहुत अच्छा इनके पास टाइमिंग होता है बॉल को खेलने का। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। एज ए यंगस्टर अगर आप स्किलफुल हैं, इतना स्किलफुल है और आप बॉल को अच्छे से बेहतर से जज कर पा रहे हैं, तो कुछ इसी तरह की पारियां आपको देखने को मिलेगी। और इस फॉर्म का जो फ़ायदा है शुभमन गिल को ये होगा कि आने वाली सीरीज़ में देखना होगा कि वो किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि देखिए वही फिर से बात है, यंगस्टर्स है, मौका मिला है, अगर मौके पे चौका नहीं मारेंगे तो शायद ये मौका फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अब बेंच पे जो है ना काफ़ी ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मौके के लिए बेकरार हैं। तो आप टाइमिंग के मुरीद हैं, लेकिन कल तो पावर भी दिखाई उन्होंने, 106 मीटर का छक्का मार करके। बिल्कुल, यहाँ पर यही मैं कह रही हूँ कि टाइमिंग का है कि उनको ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती कुंदन, वो टाइम इतना अच्छा करते हैं कि वो ताकत आधी भी लगा देंगे ना तो यही हश होगा बॉल का, स्टेडियम के बाहर ही जाएगी बॉल। शानदार शानदार बल्लेबाजी करी उन्होंने, लेकिन अफसोस की बारिश की वजह से वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। चलिए, बल्लेबाजी की बात कर ली, अब गेंदबाजी की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल की, जो विंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में घातक साबित हुए। चहल ने विंडीज टीम के लिए फिरकी का ऐसा जाल बुना कि पूरी टीम उसमें उलझ कर रह गई। चहल ने कैसे विंडीज बल्लेबाजों की खाट खड़ी कर दी, देखिए। चहल ने बुना स्पिन का जाल, WI का हुआ बुरा हाल। विकेट चटकाए 4, विंडीज को मिली हार। फिरकी में फंसाया, इंडिया को जिताया। जो खड़ी कर देता है विरोधी बल्लेबाजों की खाट, जिसकी गेंदबाजी की नहीं है कोई काट, उस चहल के आगे विंडीज के बल्लेबाज हो गए साफ। WI के खिलाफ तीसरे वनडे में यूजी ने ऐसा कहर बरपाया कि विंडीज टैलेंटर्स देखते ही देखते ड्रेसिंग रूम की हवा खाने लगे। विंडीज की टीम कब नप गई पता ही नहीं लगा और चहल ने फिर अपना लोहा मनवा लिया। चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 17 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। चहल का सबसे पहला शिकार बने ओपनिंग बैट्समैन शेप होप, जिन्हें चहल ने संजू के हाथों स्टंप्ड आउट करा दिया। होप चहल की गेंद पर कच्चा खा गए और संजू ने स्टंप करने में कोई देरी नहीं की। इसके बाद चहल का जलवा देखने को मिला। आखिरी के ओवर्स में जहां चहल ने वेस्टइंडीज के टैलेंटर्स को टिकने नहीं दिया, यूजी ने अपनी गजब की स्पिन से किमो पॉल को चलता कर दिया। इसके बाद एक ही ओवर में पहले हाइडन वेलेस का विकेट गिरा और फिर जडेन सील्स का विकेट लेकर विंडीज की पारी का अंत कर दिया। चहल ने WI के खिलाफ सीरीज के 3 वनडे में 6.26 के इकोनॉमी रेट से 7 विकेट चटकाए। इनमें 17 रन देकर 4 विकेट लेना उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। चहल ने अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर साबित कर दिया कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनका कोई जवाब नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लतिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि चहल जो है धीरे धीरे कर करके बहुत खतरनाक गेंदबाज बनते जा रहे हैं। ये शुरू से ही खतरनाक है, बहुत दिलेर हैं, ये डरते नहीं है अपनी गेंदबाजी को हवा में फेंकने से। और देखिए पिछले ही मैच में किस तरीके से इनकी धुनाई हुई थी, निकोलस पूरन ने इनकी धुनाई की, होप ने की, लेकिन कल के मैच में अपना बदला पूरा किया। सिर्फ 4 ओवर ही फेंके, 17 रन दिए और 4 विकेट वेस्टइंडीज के चटका लिए, जिसमें होप भी शामिल थे। तो ये देखिए, ये दिमाग लगा के गेंदबाजी करते हैं। इनके सामने खेलना इतना आसान नहीं है। जिस दिन इनका दिन अच्छा नहीं है उसी दिन आप इसको मार सकते हैं, अदरवाइज इनको मारना इतना आसान नहीं है। दिन अच्छा हो तो 4 ओवर में 4 विकेट निकाल जाते हैं। तो कल दिन बहुत अच्छा था चहल का। तो कुछ खेल से जुड़ी हुई खबरें और भी आपको दिखा देते हैं। 2022 एशिया कप UAE में ही होगा, ये तय हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के वेन्यू की पुष्टि कर दी है। ये टूर्नामेंट अब ऑफिशियली श्रीलंका से
यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के पास ही रहेगी। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच खेला जाएगा। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शिखर धवन और श्रेयस अय्यर को फायदा हुआ है। शिखर जहां एक पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं श्रेयस ने 20 पायदान की छलांग से 54वें स्थान पर कब्जा कर लिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को हालांकि रैंकिंग में नुकसान हुआ है। विराट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वें और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह 1 स्थान के नुकसान से 4थे नंबर पर आ गए हैं। वनडे फॉर्मेट के अस्तित्व को लेकर लगातार हो रही बहसबाजी के बीच आईसीसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आईसीसी ने ओडीआई फॉर्मेट का सपोर्ट किया है। आईसीसी के चेयरमैन जॉफ एलॉडिस का मानना है कि वनडे फॉर्मेट पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के 2023 से 2027 सर्किल में बड़ी संख्या में वनडे मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर मार्टिन गप्टिल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़कर टी20 इंटरनेशनल के नए किंग बन गए हैं। गप्टिल ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20 मैच में 40 रन की पारी के दम पर टी20 में 3,399 रन अपने नाम कर लिए हैं और वो रोहित को पछाड़कर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आने के लिए और क्रिकेट पर बातचीत करने के लिए। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही।